ये घटना है भिवानी की, जो मनीषा बहन के साथ हुआ है। उनको अब तक इंसाफ नहीं मिला है। प्रशासन ने गांव वालों पे दबाव बनाया और गांव वालों ने जब घर वालों पे दबाव बनाया तो मनीषा बहन का दाह संस्कार करने के लिए बोला, लेकिन गांव वाले अभी तक नहीं माने हैं। और जब पुलिस प्रशासन की पूरी यहाँ पर आई तो गांव वाले इकट्ठे हो गए, सभी के हाथों में लाठी थी और पुलिस प्रशासन को गांव से निकालने की कोशिश की। गांव वालों का कहना है कि हमारी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। आज ये हुआ है, फिर इस केस को दबा दिया जाएगा। अगर मनीषा का दाह संस्कार कर देते ये गांव वाले कल, तो ये केस अफरा तफरी हो जाता। लेकिन गांव वालों ने सीबीआई जांच की मांग की है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। कोई भी मुजरिम या कोई भी हत्यारा है वो इसी तरह से ना बचेगा। गांव वाले यही चाहते हैं। पुलिस ने ये कहकर इस केस को अफरा तफरी करने की कोशिश की है। मनीषा ने सुसाइड किया है, उन्होंने एक सुसाइड नोट भी दिखाया है। मेरे को एक समझ में बात नहीं आती, 8 दिन के बाद आखिर सुसाइड नोट आया कहाँ से? क्योंकि मनीषा की जो डेथ हुई थी वो 11 तारीख को हुई थी। 13 तारीख को दोपहर के करीबन उनकी जो खेतों में लाश मिली थी, और जो लाश मिली थी वो इतनी दर्दनाक, देखने लायक नहीं थी। उसके शरीर के काफ़ी सारे अंग निकाले हुए थे, आंखें दिखाई नहीं दे रही थी। कुछ लोगों ने देखा होगा, सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियो हो रही है। अब पूरा हरियाणा एक हो चुका है और हरियाणा जाम करने की कह रहे हैं। बड़े बड़े जो भी हमारे क्रिएटर्स हैं वो साथ आ रहे हैं, क्योंकि आज किसी की बेटी के साथ हुआ है, गरीब की बेटी के साथ। अगर आज आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल आपकी बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है। क्योंकि पता नहीं ये दरिंदे किस रूप में आते हैं और इधर उधर भटकते रहते हैं। गांव वालों का सबसे बड़ा मांग ये है कि अभी तक 10 दिन बीत चुके हैं और कोई भी केस में कोई भी अभी तक बड़े बड़े जो भाजपा के नेता हैं, सरकार पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अभी तक क्यों नहीं आगे आ रहे, क्यों नहीं बोल रहे? आम आदमी पूरी जान लगा रहा है, क्योंकि आज किसी की बेटी और बहन के साथ हुआ है, कल उनकी बेटी और बहन का भी नंबर आ सकता है। इसलिए हर कोई अपने काम छोड़कर, हर कुछ छोड़कर मनीषा बहन को इंसाफ दिलाने के लिए खड़े हुए हैं। दूर दूर से लोग आए हुए हैं और सरकार ने अपनी चाल ख़त्म करने के लिए, इस केस को अफरा तफरी करने के लिए बड़े लोगों पर दबाव बनाया और मनीषा बहन को का दाह संस्कार करने के लिए बोला। और कल एक वीडियो वायरल भी कर दी गई कि मनीषा बहन का इंसाफ हो चुका है। कमेटी और घर वालों की मंजूरी के साथ प्रशासन की निगरानी में मनीषा बहन का दाह संस्कार दिखाया गया, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आज तक भी उसका दाह संस्कार नहीं किया गया है, क्योंकि गांव वाले जहां पर मनीषा की डेड बॉडी मिली थी वहीं पर आंदोलन कर रहे हैं, वहीं पर बैठे हुए हैं। हर्ष छिकरा भाई भी वहां पर आए थे, काफ़ी लंबा चौड़ा भाषण दिया था और उन्होंने कहा था हमें इंसाफ चाहिए, शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे और हो सकता है तो पूरा भारत भी जाम हो सकता है। पिछले 2 दिन के लिए भिवानी के नेट बंद कर दिए गए हैं ताकि कोई भी वीडियो या कोई भी चीज़ बाहर ना जा सके। बट बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, रोहतक से आ रहे हैं और भी कई इलाकों से लोग आ रहे हैं और वहाँ से वीडियो बनाकर जाते हैं और सोशल मीडिया पर वो बातें आ रही हैं। अभी तक मनीषा बहन का कोई भी नहीं हुआ है, दाह संस्कार वगैरह गांव के लोग नहीं करने दे रहे और पूरी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। जब तक कि बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा, गरीब बाप की बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। और दादा फुट फुट कर रो रहा है कि कमेटी वाले हम पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन सभी का यही कहना है एकजुट होना है। अब नहीं तो ये हरियाणा नहीं बचने वाला। आए दिन ये घटनाएं होती रहती हैं। अब जगने का समय है। सरकार हमारी सोई हुई है। जब ये वोट मांगने के लिए आते हैं ना तो इस तरह से लोगों से बात करते हैं, बट जब कोई कांड हो जाता है ना तो पता नहीं, ये जैसे चूहा बिल के अंदर घुस जाता है उस तरह से घुस जाते हैं। तो बहुत बुरी हालत हो रही है गाँव में। बस 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 तो गाइज मनीषा बहन थी, वो भिवानी की लक्ष्मण की ढाणी की रहने वाली थी। बट ये जो लोग हैं ये दूसरे गांव से हैं और पुलिस नाकाबंदी इसलिए कर रही है ताकि उस आंदोलन में और गांव के लोग नहीं आ सके और ये मामला दब जाए और मनीषा बहन का किसी भी दबाव में आकर घर वाले या कमेटी वाले मिलकर, गांव वाले मिलकर प्रशासन की सहमति से उसका दाह संस्कार किया जाए और ये सब कुछ अफरा तफरी हो जाए। लेकिन भाई हर्ष छिकारा का यही कहना है ये मामला पूरी कॉलेज वालों पर है। क्यों नहीं कॉलेज वालों को उठाया जा रहा? क्योंकि जिस समय पर मनीषा के पापा और वो 112
12 नंबर वाले पुलिस वाले मनीषा की तसल्ली करने के लिए कॉलेज गए थे। उस समय पर कॉलेज पर बैठे हुए 3 लोग शराब पी रहे थे और उनका यही कहना था, हम सीसीटीवी कैमरे नहीं दिखा सकते। अब कुछ न्यूज़ ऐसी आई हैं कि इससे पहले जो ये कॉलेज है, इसके ओनर है, उनका एक और कॉलेज है रामगढ़ वगैरह में, वहाँ पर भी मनीषा नाम की लड़की के साथ इसी तरह का कांड किया गया था और वो कांड भी इसी तरह से अफरा तफरी कर दिया गया था। आखिर क्या है इन्हें मनीषा नाम से दुश्मनी? तो सबसे पहले तो उस कॉलेज को अगर गाँव वाले चाह रहे हैं तो सबसे पहले अगर कॉलेज में और 3 लोग जो शराब पी रहे थे उनको उठाया जाए और उसके बाद उस ओनर को उठाया जाए। ज़रूर किसी ना किसी बड़े का हाथ मिलेगा, कोई ऊँची पहुँच तक है, जिसकी वजह से डॉक्टरों ने भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अब बदल दिया है। पहले कुछ रिपोर्ट दिखाई थी, अब कुछ रिपोर्ट दिखाई है। 8 दिन के बाद अचानक से रिपोर्ट क्यों बदली है? अब उनका कहना है कि उन्होंने खुद सुसाइड किया है, उन्होंने खुद अपना गला काटा है, जानवरों ने ये कर दिया होगा। ऐसे कौन से जानवर होते हैं कि सिर्फ चमड़ी खा जाए और उसका फेस शरीर के किसी भी भाग में और नहीं है, उसके फेस पूरी तरह से जला हुआ है, सिर्फ कंकाल दिखाई दे रहा है। उस फेस पर ऐसा लग रहा है जैसे तेजाब फेंका गया हो। गला पूरी तरह से आपने देखा था कटा हुआ था और इतनी गंदगी के साथ उसको मतलब वो किया गया था, रेप था और वहाँ पर बियर वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें भी मिली थी, नमकीन के पैकेट्स वगैरह भी मिले थे। अगर कोई आत्महत्या करता तो इस तरीके से अपने आप को ख़त्म नहीं कर सकता, आत्महत्या ही कर सकता है, कुछ पी सकता है और इस तरह से अपना पूरा गला नहीं काट सकता।